आज मैं आपके साथ में एक समरी स्टडी करूंगा जो प्रेरितों के काम की किताब में पढ़ रहा हूं, तो इसलिए बहुत डिटेल में कोई भी एक बात आपको नहीं बताऊंगा। बहुत ही संक्षेप में मैं बोलता जाऊंगा, इसलिए अपने पास में पेन पेपर रखें, नोट करें, ताकि जब आप प्रेरितों के काम की किताब को पढ़ेंगे तो आपको बड़ी आशीष मिलेगी, नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो प्रेरितों के कामों का वर्णन के नाम से जो किताब है उसके ऊपर हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। और मैं एक एक वर्स नहीं पढ़ूंगा, मैं रेफरेंस दूंगा, उसको पढ़ूंगा और उसमें मैंने कोई लर्निंग पाई है तो वो आपके सामने रखूंगा और फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। इसी प्रकार से हम चलते रहेंगे। तो सबसे पहले प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय, वहां पर चौथा वचन जो है उसको मैं आपके साथ में पढ़ता हूं। उसमें लिखा है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। परमेश्वर के वायदों के ऊपर विश्वास करना, परमेश्वर के वायदों पर भरोसा करना और उसके पूरे होने की बाट जोहना, ये एक विश्वासी के लिए अच्छी बात है। हर एक विश्वासी को ऐसा करना चाहिए कि जो जो भी बातें आपने परमेश्वर से सीखी हैं उन बातों के विषय में, स्पेशली जहाँ जहाँ पर भी परमेश्वर के वायदे आपको बाइबल में नजर आते हैं। जैसे पहले हमने कई बार बाइबल अध्ययन करते समय इस बात को सीखा है कि बाइबल जो है उसके अंदर हमें कई चीज़ें मिल सकती हैं। जैसे उसमें हमें हो सकता है कहीं पर परमेश्वर कोई शिकायत हमसे करें, कहीं पर परमेश्वर कोई ताड़ना की बात हमसे करें, कहीं पर कोई धार्मिक उपदेश प्रभु हमको दें, कहीं पर हो सकता है कि कोई गवाही हमको मिले परमेश्वर के वचन में, कहीं पर कोई शिक्षा हमें मिले। उसी प्रकार से कहीं पर हमें परमेश्वर के वचन में प्रतिज्ञाएं मिलती हैं, वायदे मिलते हैं, और इसलिए उस वायदे के ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए और उसके पूरे होने की बाट जोनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जो वायदा किया था कि पवित्र आत्मा मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा और तुम सामर्थ पाओगे, ये बात कहने से पहले इसी संदर्भ के विषय में परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को, अपने चेलों को इस बात के लिए बता रहे थे कि तुम यरूशलेम में रुकना और जो जो बातें मैंने तुमसे कही है उन बात के पूरे होने की बाट जोते रहना। अब उसके बाद में 8वां वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। मैंने इस बात को शुरू से लेकर इस बात को इस तरीके से सीखा था कि जैसे एक पानी का कुंड है, उस पानी के कुंड में यदि आप कंकड़ डाल दें उसके सेंटर में, तो उससे पानी की एक छोटी छोटी सी लहर सी उठती है, एक छोटी सी लहर उठती है जो सेंटर से, जहां पे पत्थर डाला था वहां से शुरू होती है और उसके बाद वो किनारे की तरफ में बढ़ती जाती है और पूरे कोने कोने तक उस पॉन्ड के या उस हौज के पूरे कोने कोने तक वो पहुंच जाती है। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन में आया है वो हमारे जीवन से आगे बढ़ते जाना चाहिए। यरूशलेम का मतलब है हमारा अपना परिवार, हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारे जो बिल्कुल नजदीक के लोग हैं वो हमारे जीवन में से मसीह देखने चाहिए। उसके बाद में लिखा है यहूदिया, है ना। यहूदिया का मतलब क्या हो गया, जैसे आप कह सकते हैं यहूदिया की राजधानी यरूशलेम है, उसी प्रकार से यदि आप अपने जयपुर शहर की बात करें तो अब आपका दायरा राजस्थान तक बढ़ना चाहिए कि पूरे राजस्थान के अंदर या आप जिस भी जगह से आप बिलोंग करते हैं उस जगह पे आप अपने दायरे को बढ़ाएं। कहने का मतलब है जो दायरा सीमित ना रखें, आपने आशीष पा लिए वहीं पे ही ना रुकें, बल्कि ये सुसमाचार जो है आपसे आगे बढ़ जाए। उसके बाद में सामरिया, यानी कि ये सामरिया और यहूदिया जो है एक तरह से डिस्कनेक्टेड है, उन दोनों के बीच में वैसे कोई संबंध नहीं है क्योंकि यहाँ पर यहूदी लोग रहते हैं, है ना। यरूशलेम में, यहूदिया में परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है, परंतु सामरिया के अंदर परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा नहीं है, बल्कि वो वहां पर हो सकता है मिक्स लोग रहते हैं, कुछ यहूदी भी रहते होंगे, लेकिन इन जनरल वो परमेश्वर की चुनी हुई स्थान नहीं है। उसी प्रकार से जब हम आगे चलते हैं तो हमारे द्वारा वो सुसमाचार और आगे बढ़ना चाहिए, उसका दायरा और बढ़ना चाहिए, और उसका दायरा कहाँ तक बढ़ जाना चाहिए, जगत के छोर तक। मैं सोचता हूँ जिस समय पर यह बात लिखी गई थी, लूका इस किताब का लिखने वाला है, उस समय पर इस बात की कल्पना करना बड़ा मुश्किल रहा होगा कि दुनिया के कोने कोने तक सुसमाचार पहुंचाया जा सके। लेकिन आज आपके और मेरे लिए कितना आसान है कि फेसबुक के द्वारा और यूट्यूब के द्वारा और ईमेल के द्वारा और व्हाट्सएप के द्वारा हम दुनिया के कोने कोने तक परमेश्वर के सुसमाचार को पहुंचा सकते हैं और अपनी गवाही दूसरों के सामने रख सकते हैं। तो इस बात को आप सीख सकते हैं।
इस अध्याय के अंदर मैंने जब बाइबल को पढ़ा तो मैंने पाया कि दिस इज द लास्ट टाइम वी सी एंजल्स ब्रिंगिंग एनी गुड न्यूज फ्रॉम गॉड। परमेश्वर की तरफ से एक सुसमाचार की बात लाने का काम स्वर्गदूतों ने ये आखिरी बार यहां पर किया है। इसके बाद में ये काम हम प्रेरितों के लिए और हम परमेश्वर के चेलों के लिए छोड़ दिया गया है कि हमें परमेश्वर के सुसमाचार को आगे लेके जाना है। और पौलुस यहां तक भी एक जगह पे बोलता है एक पत्री में कि जो सुसमाचार तुमको हमसे मिला है उससे अलग कोई सुसमाचार यदि कोई स्वर्गदूत भी तुमको लाके सुनाए तो तुम उसको एक्सेप्ट मत करना, तुम उसको ग्रहण मत करना। ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि आप समझिए कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी या कितना बड़ा प्रिविलेज परमेश्वर ने हमारे ऊपर रख छोड़ा है, कि जिम्मेदारी भी है और एक प्रिविलेज भी है कि जो काम पहले स्वर्गदूत करते थे, जो परमेश्वर के संग संग रहते थे, वही काम आज आपको और मुझको करने के लिए दे दिया गया है। आमीन, बोले यीशु मसीह की जय। उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और यहां पर मैंने एक दो नोट्स बना रखे हैं, जरा आपके साथ में पढ़ता हूं कि यहां पर मैंने लिखा है कि while many believers believe that 12 disciples represent 12 tribes, it is contrary to the casteism and tribism which was eliminated by selection of disciples and evident in this last selection। जब मत्तिया को सेलेक्ट किया गया तो उसके बाद में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किसी भी प्रकार का जातिवाद जो है वो खत्म कर दिया है। किसी भी प्रकार की किसी जाति विशेष को प्रधानता नहीं है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का वचन सब जातियों के लिए अब समान है। इससे पहले जब तक प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे और जब तक क्रूस पे नहीं चढ़े थे, तब तक एक आध बार हमें वो बात सुनने को मिलती है कि मैं चुनी हुई प्रजा के लिए भेजा गया हूँ। लेकिन प्रेरितों के काम की पुस्तक तक आते आते ये सुसमाचार जो है वो हर एक जाति के लिए हो गया है और उस प्रकार की बात जो है यहाँ से खत्म हो गई है। इसके बाद में हम जब आगे चलते हैं तो दूसरे अध्याय के अंदर हमें वो घटना देखने को मिलती है जब पवित्र आत्मा उन लोगों पर आया था। और पवित्र आत्मा जब आया था तो अन्य भाषा के वरदान से वो लोग परिपूर्ण हो गए थे। चौथे वचन में लिखा है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ अगर आपका नेटवर्क ठीक आता है तो इंटरनेट या अपना वीडियो कैमरा ऑन रखें ताकि हम लोग आपस में मिलकर संगति करें। मैंने भी अपनी स्क्रीन को इस प्रकार से सेट कर रखा है कि हम सबकी स्क्रीन दिखाई दे और सिर्फ मेरी अपनी स्क्रीन ना आए। तो फेसबुक पे और जहाँ पर भी है वहाँ पर भी हम सबकी एक साथ स्क्रीन आती है। तो इसलिए यदि आपका नेटवर्क अच्छा है तो प्लीज़ अपना वीडियो ऑन रखें। हमें छुप छुप के आराधना नहीं करनी है, हमें खुलकर आराधना करनी है। तो डरने की बात नहीं है, किसी भी बात से डरे ना। पौलुस भी कहता है कि मैं तो शर्माता नहीं हूँ, लजाता नहीं हूँ, मैं तो प्रभु के सुसमाचार से। खैर, तो यहाँ पर पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, पवित्र आत्मा उतर आया है और पवित्र आत्मा के उतर आने के बाद में एक अन्य भाषा का वरदान जो है देखने को मिल रहा है। इस अन्य भाषा के बारे में मैं कई बार आपको सिखा चुका हूं, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ बड़ी क्लियरली समझ में आती है जब हम 11 वचन से पढ़ते हैं। यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले, क्रेती और अरबी, ये कई तरह के लोग वहां पर थे, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। ये कैसे लोग हैं जो अन्य अन्य देशों की भाषा बोल रहे हैं? ये गांव के लोग हैं, ये साधारण लोग हैं जो अपने गांव से, अपने नगर से कभी बाहर भी नहीं गए, दूसरे देश में तो कभी गए नहीं हैं, लेकिन फिर भी ऐसी ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो दूसरे देश की भाषा बोल रहे हैं। अरबी लोग जो हैं वो भाषा बोलते हैं, क्रेती लोग जो भाषा बोलते हैं, इस प्रकार की अलग अलग भाषा में वो बोल रहे हैं। और 12 वचन में लिखा है, और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? परंतु कुछ ऐसे भी लोग थे, दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। कहने का मतलब है उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही थी, ये भाषा समझ में नहीं आ रही थी। तो पवित्र आत्मा का जो वरदान जो अन्य भाषा के रूप में मिलता है, इसमें 2 तरह की भाषाएं हो सकती है। एक वो भाषा जो इस संसार में बोले जाने वाली कोई भाषा है, परंतु वो दूसरे दुनिया के किसी दूसरे भाग में बोली जाती है, जिसका अर्थ आपको नहीं मालूम है। आपके लिए तो अगड़म बगड़म है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनको वो भाषा समझ में आ रही है। लेकिन ऐसे में ही कुछ भाषा या कुछ शब्द ऐसे भी हो सकते हैं, आप जब अन्य भाषा बोलते हैं जो इस संसार की भाषा नहीं है और जो किसी को समझ में नहीं आएगी, और सामने वाला ये भी समझ सकता है कि आप क्या पता नशे में बड़बड़ा रहे या पागल हो गए।
तो अविश्वासी व्यक्ति के लिए ऐसा महसूस हो सकता है, परंतु आज यहाँ पर दो तरह के भाषाओं का गिफ्ट जो है वो अन्य भाषा के अंदर देखने को मिलता है। इसके साथ में मैंने एक बात लिखी है कि मैनी क्लेम टू रिसीव दिस गिफ्ट बट नेवर हैव द एक्सपीरियंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस लैंग्वेज, है ना। तो बीते दिनों में भी मैं इस बारे में बात कर रहा था कि अन्य भाषा के वरदान के पीछे तो बहुत जोर है, कई कलीसियाओं में तो बहुत ज्यादा जोर है, लेकिन उसकी समझ रखना या उसका अर्थ समझ पाना, इस गिफ्ट की भूख जो है वो किसी को भी नहीं है। सिर्फ अन्य भाषा में बोलना चाहते हैं परंतु उस भाषा को समझना नहीं चाहते, जबकि परमेश्वर की दृष्टि में जो गिफ्ट हैं वो बड़े स्पष्ट रूप से लिखे हैं। यदि आप पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर अन्य भाषा के वरदान के विषय में भी लिखा है कि आपकी व्यक्तिगत आत्मिक उन्नति के लिए अच्छा है, क्योंकि आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं, परंतु उससे भी बढ़कर ये भविष्यवाणी का वरदान है जिसमें आप परमेश्वर की बातें लोगों को बता सकते हैं। यहाँ पर भी भविष्यवाणी का गिफ्ट जो है वो आगे है। जब आप 17-18 इसको पढ़ते हैं तो मैं आपके सामने एक खास बात बोलना चाहता हूँ। लिखा है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पे उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया और अलग कलर से कर लिया और मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि ये किस विषय में है। कई बार हम इसको पढ़ के आगे चले जाते हैं, परंतु ये अंत समय की बात हो रही है, यानी ये आपके और मेरे जिस समय में हम इस दुनिया में हैं, ये इस समय की बात हो रही है। और लिखा है कि ये लोग भविष्यवाणी करेंगे। कौन कौन करेंगे? बेटे भी करेंगे और बेटियां भी करेंगी। एक समय था जब अलग अलग पत्रियां जब पौलुस ने लिखी थी तो महिलाओं को कहा था कि तुम सर ढक के बैठना और महिलाएं जो कलीसिया में प्रचार ना करें, और इस प्रकार की बातें बताई थी, क्योंकि वो बातें सांस्कृतिक रूप से उस समय पर जरूरी थी। लेकिन उसी बात को अब आप इस परिप्रेक्ष्य में देखिए, जो आज का समय है, जो अंत समय है, उसके परिप्रेक्ष्य में देखिए कि लिखा है तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। बेटे भविष्यवाणी करें इस बात से तो हम खुश हैं, पुलपिट पे चढ़ जाएं बेटे, तो बेटे भविष्यवाणी कर सकते हैं, बेटे जो है पास्टर बन सकते हैं, बेटे सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन बेटी को भी तो भविष्यवाणी करने का वरदान दिया, वो किसके बीच में भविष्यवाणी करेगी? क्या वो अकेले में भविष्यवाणी करेगी? भविष्यवाणी का वरदान जो बाइबल में लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों 14 में, तो भविष्यवाणी का वरदान कलीसिया की उन्नति के लिए है। तो यदि कलीसिया की उन्नति के लिए है तो लड़की या बेटी जो है घर में बैठ के, या महिला जो है वो घर में बैठ के अकेले भविष्यवाणी नहीं करेगी, वो लोगों के बीच में करेगी, वो कलीसिया में करेगी, ताकि कलीसिया की उन्नति हो। तो इस बात से मैंने इसको अंडरलाइन करके लिख लिया है कि महिलाओं के प्रचार के बारे में मुझे ये बात क्लियर हो गई है कि चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो पुरनियो हो, सभी को इस बात के लिए परमेश्वर ने अंत समय में ये आशीष दी है कि बेटे और बेटियां भी भविष्यवाणी करेंगे। लिखा तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरनिय स्वप्न देखेंगे। और 18 वचन में फिर से लिखा है, वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। ये नहीं लिखा है कि भाइयों के ऊपर मैं ज्यादा अभिषेक डालूंगा, बहनों पे कम डालूंगा। परमेश्वर के दास जो है वो तो महत्वपूर्ण बन जाएंगे और दासियां जो है वो तो दासों के पैर दबाएंगी। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि पास्टर साहब जो है वो आदमी बन सकते हैं, बहन भी जो है प्रचार कर सकती हैं, बहनें भी प्रार्थना में अगुवाई कर सकती हैं। तो ये बात यहां से क्लियर हो गई। बहुत गहराई में मैं कहीं पर भी नहीं जा रहा हूं, बड़े तेजी से आगे चल रहा हूं। इसके बाद में 21 वचन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप समझ लें। और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धार है, ये बात यहाँ पर बड़ी क्लियर होती है। और इसी को चौथे अध्याय के 12 वचन के साथ में जब आप जोड़ के पढ़ते हैं तो वहां पर हमको ये बात पता चलती है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, है ना। तो मैं अब आपके साथ में ये वचन जोड़ के पढ़ूंगा, आप भी ध्यान से सुनिएगा एक साथ। तो मैं अब पढ़ता हूं, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा, प्रभु का मतलब आप समझते हैं प्रभु यीशु का, तो फिर से पढ़ता हूं, और जो कोई प्रभु यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। तो मेरे भाइयों और बहनों, बड़ा क्लियर है, यदि दोनों वचनों को एक साथ पढ़ा जाए तो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने से ही उद्धार होगा, और इस नाम के अलावा और कोई भी नाम नहीं है जिसके द्वारा उद्धार हो सके। अब दूसरे अध्याय का कुछ हिस्सा और तीसरे अध्याय में एक बात है जो बार बार रिपीट होती है, यहां तक कि वो चौथे अध्याय में आकर भी रिपीट होती है। यानी कि दूसरे अध्याय के 43 वचन से आगे 47 वचन तक,
और उसके बाद में चौथे अध्याय के भी अंतिम इस वाले भाग में जहां पर 32 से लेकर 37 तक विश्वासियों का सामूहिक जीवन, दोनों जगह पे एक बात बार बार लिखी है कि वो अपनी संपत्ति, अपना सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। ये 2 के 45 में लिखा है। और 4 के 32 में लिखा है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन थी, यहां तक कि कोई भी अपनी अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। और 34 वचन में लिखा, उनमें से कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिसके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार उनको बांट दिया करते थे। तो सबसे पहली बात मैं समझता हूं कि ये कलीसिया के लिए बड़ी कॉमन प्रैक्टिस होगी, इसीलिए 2 बार इसका मेंशन है। दूसरी बात, मैंने इस बात को सीखा है कि बाइबल में जो बात 2 बार या 3 बार 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 में भूली जाए, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर चाहते हैं हमारा ध्यान उस वचन के ऊपर आकर्षित हो और हम उस बात को अच्छे से समझ लें। इसलिए आप और मैं इस बात को ध्यान दें कि हमारे अंदर पृथ्वी की, दुनिया की बातों का जो लगाव है वो कम हो जाए और परमेश्वर की तरफ में हमारा लगाव बढ़े, और एक दूसरे के प्रति हम बोझ उठाएं, एक दूसरे से हम प्रेम करें। इस प्रकार से प्रथम कलीसिया के समान हमारा भी जीवन हो, ताकि हम वैसे ही जैसे प्रथम कलीसिया ने परमेश्वर की महिमा की थी वैसे ही हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि चलते फिरते जहां पर भी वो लोग जाते थे परमेश्वर की महिमा करते थे, और यहां तक कि मंदिर में एक व्यक्ति था जो भीख मांगता था और वो उठ नहीं पाता था, चल फिर नहीं पाता था, लेकिन उन लोगों ने बोला कि देखो हमारे पास में तुमको देने के लिए तो और कुछ है नहीं, लेकिन क्योंकि हमारे पास अपना तो कुछ वैसे भी नहीं है, हमारे पास जो कुछ था हमने तो साझा कर दिया, प्रेरितों के चरणों में रख ही दिया था और सब हम मिल बांट के लेते थे, इसलिए अब मैं अपने पास में पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं, मैं तुमको क्या दूं, लेकिन मेरे पास में यीशु का नाम है, तुम यीशु के नाम पर विश्वास करोगे तो तुम चलोगे फिरोगे। और उसमें मतलब यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और लिखा है 8वें वचन में, 3 के 8 में, वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। मैं सोचता हूं कि दुनिया की बातों पर, दुनिया की चीजों पर अपना मन लगाने के बजाय यदि परमेश्वर की तरफ में मन लगा के जीवन बिताएंगे तो आने वाले समय में इस प्रकार के अद्भुत अद्भुत काम आपके और मेरे द्वारा भी हो सकेंगे। आमीन। और परमेश्वर की कलीसिया बढ़ेगी। आपने दूसरे अध्याय के अंतिम भाग में भी देखा, तीसरे अध्याय में आपने चंगाई के काम को देखा, और चौथे अध्याय के चौथे वचन को जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पर उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। तो 5000 तो पुरुष हो गए, तो मैं तो हमेशा मान के चलता हूं कि पुरुष जितने उतने तो स्त्रियां होंगी, और स्त्रियां तो ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं, तो हो सकता है स्त्रियां ज्यादा भी हो। तो 5000 पुरुष है तो मैं तो 10-15 गिन लेता हूं उनको। तो खैर ये बात है। उसके बाद में 21 वचन पे आ जाते हैं, तब उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया। ये प्रेरितों के साथ में होता था, और ये एक बार नहीं कई बार ऐसा होता था कि जो परमेश्वर के प्रेरित थे उनको रोकने की कोशिश करती थी, कभी उनको जेल में डाल देते थे, कभी उनको रोकते थे। अब वो जेल में भी रुकते नहीं थे, बोलते थे हम परमेश्वर की सेवा करें, परमेश्वर की बात माने कि तुम्हारी बात माने। तब वो सोचे अब हम क्या करें, तो वो धमकाकर छोड़ देते थे। आज से 2000 साल पहले भी ऐसा हो रहा था मेरे भाई और बहनों, और जब आप यीशु मसीह का नाम किसी को बताएंगे तो आपको भी इस बात का सामना करना पड़ सकता है कि कोई आपको धमकाई करे, लेकिन इससे ज्यादा उनके हक में कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। आज की तारीख में ज्यादातर तो ऐसा नहीं होता कि कोई आपको मार ही डाले, परंतु यदि कोई मसीह के लिए आपको मार भी डाले तो भी ये आपके लिए आनंद की बात है, जैसे कि हम आगे वाले चैप्टर में देखेंगे स्तिफनुस के बारे में। लेकिन यहाँ से मैं अब आगे चला जाता हूँ, और यहाँ पर एक बात जो है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वर्ष 29 में, 29 में। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख, धमकी तो मिल रही है आपको तो मालूम चली गया। अब ये प्रार्थना क्या कर रहे हैं, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। मेरे भाई और बहनों, कई बार हम सोचते हैं कि कोई धमकी दे रहा है, अब हमारे ऊपर परेशानी आने वाली है, मसीह का प्रचार कर रहे हैं इसलिए, तो अब हम क्या करें, प्रोटेक्शन की प्रार्थना करें। परंतु मैंने इस बात को देखा कि प्रोटेक्शन की प्रार्थना नहीं कर रहे थे वो। और 18 वचन को भी आप पढ़िए, तो 18 वचन में लिखा है, तब उन्होंने बुलाया और चेतावनी देकर ये कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और कुछ भी मत सिखाना। बाकी तुम ठीक है कुछ भी करो, चंगा कर दो, कोई बात नहीं, लोगों को ठीक कर दो, पर यीशु का नाम मत लेना।
आज भी आज आपको और मुझको ये कह सकते हैं लोग, भाई तुमको जिसको मानना है मानो, परंतु तुम यीशु मसीह का नाम ले लेके हमको मत बताओ, यीशु का नाम मत लो, बाकी कुछ भी बोल दो। एक बार एक एक कलीसिया के अंदर तो उन लोगों ने इस प्रकार से कर लिया था, मुझे याद है दिल्ली की ये घटना, जहाँ पर उन्होंने सब जगह पर मसीह का नाम जो कन्वर्ट कर दिया, यानी जहाँ पर परमेश्वर वचन लिखा है, परमेश्वर की जगह उन्होंने कर दिया महादेव। जैसे परम ईश्वर, तो उन्होंने कर दिया उसको महादेव। उन्होंने बोला महादेव की कर लो, कोई बात नहीं, महादेव से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि महादेव को तो लोग मानते ही हैं। और यशुआ मत बोलो तुम, यशुआ में तो गड़बड़ हो जाती है, यशुआ बोलने से लोग परेशान हो जाते हैं। तुम उसको थोड़ा सा चेंज कर दो, यह शिवा बोल दो, शिवा, यह शिवा कर दो, और उसको परमेश्वर को महादेव कर दो, फिर सब सही रहेगा। लोग भी तुम्हारे पास ज्यादा आएंगे, भीड़ भी तुम्हारे चर्च में खूब आएगी, और तुमको ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी, कोई मार कुटाई भी नहीं करेगा तुम्हारे साथ में। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो। दुनिया ऐसे ही बोल रही थी ना आज से 2000 साल पहले, यीशु का नाम मत लेना, बाकी सब ठीक है तुम कर लेना, धमकी भी दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपनी धमकी में प्रोटेक्शन की प्रार्थना नहीं की है। अब इसके बाद 5वें अध्याय के ऊपर आते हैं। 5वें अध्याय के अंदर एक बड़ी अद्भुत सी घटना है, बड़ी अजीब सी घटना है, दर्दनाक घटना है हनन्याह और सफीरा के बारे में। आपको मालूम है, कई बार ये सवाल मुझसे कई लोग पूछते हैं कि जब परमेश्वर अनुग्रहकारी है, जब परमेश्वर दयालु है, तो परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया कि परमेश्वर ने इतना तुरंत दंड दिया? न इससे पहले यीशु मसीह के समय में, जब तक यीशु मसीह इस दुनिया में थे, तब हमको ऐसी कोई बात दिखाई नहीं पड़ती है। हाँ, पुराने नियम में तो दिखाई पड़ती है, जहां पर वाचा का संदूक गिर रहा था, उसको बचाने की व्यक्ति ने कोशिश की, तो परमेश्वर ने उसको उसी टाइम भस्म कर दिया, परमेश्वर नाराज हो गया। पुराने नियम में परमेश्वर ने जो व्यवस्था ठहराई थी, उस व्यवस्था के अनुसार लेवी जाति के लोगों को वाचा का संदूक लेके चलना चाहिए था, परंतु दाऊद ने सोचा आसान हो जाएगा, चलो ठीक है, बैलगाड़ी पे रख के लेके जाएंगे, किसी के कंधे में दर्द नहीं होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो लेके जा रहे थे, एकदम से गिरने लगा, तो किसी ने, लेवी जाति का नहीं था, उसने उसको हाथ लगा दिया, वो भस्म हो गया। पुराने नियम में तो हमें परमेश्वर का ऐसा स्वभाव देखने को मिल जाता है, लेकिन नए नियम में हमें ऐसा स्वभाव देखने को नहीं मिलता है। तो नए नियम में ये घटना पहली बार इस प्रकार की बड़ी दर्दनाक और बड़ी एक्सट्रीम घटना हमको दिखाई पड़ती है। और मैं आपको बता दूं, मैंने 2 एग्जाम्पल देखे, 2 एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स। एक जो मरकुस 12 उसके 41 से 44 में जो घटना है, जहां पर एक बूढ़ी औरत दान दे रही है, वो भी एक एक्सट्रीम घटना है, जहां पर लोग सोना चांदी डाल रहे हैं, उसको तो परमेश्वर काउंट नहीं कर रहे, और वहां पर एक बुढ़िया ने आके तांबे का सिक्का डाल दिया, तो प्रभु ने कहा सबसे ज्यादा दान इसने दे दिया। वो भी एक एक्सट्रीम केस है, मतलब जिसने इतने जरा सा दान दिया, परमेश्वर कह रहे इसने सबसे ज्यादा दे दिया। और यहाँ पर एक परिवार है हनन्याह सफीरा जो है, इन्होंने क्या किया, अपनी जमीन बेच दी, अपनी जमीन बेच के और परमेश्वर के पास पैसा ले आए, और परमेश्वर ने तो देर ही नहीं लगाई, तुरंत उनको भस्म कर दिया, एकदम से मार दिया उनको। क्यों? कई मेरे से सवाल पूछते हैं क्यों, मैंने भी इस सवाल को पूछा, और परमेश्वर ने मुझे इस बात का जो उत्तर दिया वो मैंने इस प्रकार से यहाँ पर लिख रखा है कि 2 बातें। पहली बात, देयर वाज अ रॉन्ग एटीट्यूड ऑफ गिविंग, देने के प्रति उनकी जो नियत थी वो खराब थी। क्या नियत थी? नियत ये थी, वो चाहते थे कि इससे हमको प्रतिष्ठा मिल जाए, लोग एकदम से नोट करें कि देखो हनन्याह और सफीरा ने भी अपना सब कुछ बेच के और दे दिया है, ये भी बहुत अच्छे विश्वासी हैं, देखो ये भी बिल्कुल समर्पित लोग हैं, उनकी एक प्रतिष्ठा बने, एक गवाही बने। दूसरी बात, उसमें एक शो ऑफ है, एक डिसेप्शन है, और दूसरे लोगों के लिए एक ठोकर का कारण बन सकता था। आगे बहुत सारे लोग जो है वो भी ऐसा कर सकते थे, एक नई परिपाटी शुरू हो सकती थी। उस नए नियम के अंदर इस प्रकार की परिपाटी शुरू ना हो जाए, इस प्रकार से लोग आगे परमेश्वर को और परमेश्वर के प्रेरितों को धोखा देने की कोशिश ना करें, कलीसिया में लोग अपने धन से प्रेम ना करें। इसलिए परमेश्वर ने एक बड़ा एक्सट्रीम एग्जाम्पल वहां पर सेट किया कि उन्होंने जो थोड़ा बहुत पैसा बचा के रखा था उसके विषय में जब झूठ बोल दिया, तो एक एक करके पति और पत्नी दोनों मर गए। तो वहां पर वो एक शो ऑफ है, वहां पर एक डिसेप्शन है, वहां पर एक रॉन्ग एटीट्यूड ऑफ गिविंग है, जो मैंने सीखा है। और इस बात से मैंने सीखा है कि परमेश्वर के लिए आप कितना खर्च कर सकते हैं ये मायने नहीं रख सकता। सारे संसार का सोना चांदी धन दौलत तो परमेश्वर की है, हम उसको कितना दे सकते हैं, लेकिन यदि दें तो एक अच्छे एटीट्यूड के साथ में हमें देना चाहिए। उस बात को गिनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उस बात का हिसाब किताब लेने की हमें जरूरत नहीं है।
मैंने जहाँ पर भी कलीसिया में दशमांश दिए, मैंने कभी पलट के नहीं पूछा कि उसको कलीसिया कैसे खर्च कर रही है, पास्टर साहब कैसे खर्च कर रहे हैं। पास्टर साहब यदि उसका गलत उपयोग करेंगे तो उसका न्याय परमेश्वर करेगा। मैंने तो दे दिया, मैंने तो परमेश्वर के कामों के लिए दिया, लेकिन यदि वो कलीसिया उसका दुरुपयोग करेगी तो उसका न्याय परमेश्वर करेगा। मैं क्यों उनसे हिसाब किताब लूँ? लेकिन बहुत सारी कलीसिया में बहुत सारे लोग हिसाब किताब लेते हैं, कितने का पंखा लगा, कितने का एसी लगा, कितने का बिल आया, कितना खर्चा किया आपने, हमको दिखाओ, बैलेंस शीट क्या है चर्च की। लेकिन मैं सोचता हूँ कि इसी चीज़ के विषय में परमेश्वर ने यहाँ पर हमें सावधान किया है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और मैंने 5वें अध्याय के 29-30 वचन के अंदर इस प्रकार से लिखा है कि बिलीवर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रे फॉर द गवर्नमेंट एंड अबाइड बाय ऑल लॉज अंटिल दे कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद गॉड्स लॉ। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर 29 वचन में लिखा है, तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। इसलिए कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग इसको अलग दिशा में लेके जाते हैं, इस प्रकार से सोचते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन जरूरी है और इंसान के प्रति जो है उसकी आज्ञा का पालन जरूरी नहीं है। देश के कानून का पालन हम करें या ना करें, हम सामाजिक न्याय का पालन करें या ना करें, लेकिन हमें तो परमेश्वर का, पहले परमेश्वर के लिए स्टैंड लेना है। समाज के अंदर जो, जैसे मान लीजिए अपने से बड़ों का आदर करना, ये एक समाज का हमारा परिपाटी है, समाज का एक नियम है। तो बड़ों का आदर करें ना करें, परमेश्वर का आदर करना जरूरी है। कई बार उसको एक्सट्रीम पे लेके जाते हैं, लेकिन उस बात को ऐसे नहीं समझना। यहाँ जो बात लिखी है वो लिखी है कि मनुष्यों की आज्ञा का पालन करना तो ठीक है, करना भी चाहिए। सामाजिक आज्ञा है, पारिवारिक आज्ञा है, माता पिता की आज्ञा है, कानून की आज्ञा है। परंतु जब कानून या माता पिता की आज्ञा या समाज की आज्ञा हमारे परमेश्वर की आज्ञाओं के कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए, यानी कि परमेश्वर कहता है तुम उत्तर जाओ और तब समाज बोल रहा है तुम दक्षिण जाओ, या कानून बोल रहा है तुम दक्षिण जाओ, तब हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। इससे जोड़ के एक बात और कह दूं कि कई बातें ऐसी हैं जो कानूनी रूप से ठीक हैं लेकिन परमेश्वर की नजर में गलत है। जैसे बीते 2 साल 3 साल के अंदर कुछ कानून भारत में ऐसे चेंज हुए हैं कि जिस प्रकार से व्यभिचार जो है, इसके बारे में कानून था पहले, लेकिन अब वो कानून जो है वो निरस्त कर दिया गया है। अब व्यभिचार कानूनी रूप से एक अपराध नहीं रहा, यानी एक आदमी दूसरे की औरत के साथ में यदि शारीरिक संबंध रखता है या उसको भगा के ले जाता है या अपने घर में रखता है या दोनों होटल में जाते हैं कहीं पर, इस प्रकार से अगर कोई गलत काम करते हैं तो कानून की नजर में अब वो अपराध नहीं रहा, व्यभिचार अपराध नहीं रहा। उसी प्रकार से समलैंगिकता जो है अब वो कानून की नजर में अपराध नहीं है, यानी आदमी आदमी के साथ शादी कर सकता है, संबंध रख सकता है, औरत औरत के साथ संबंध रख सकती है। ये कानून के हिसाब से तो मान्य है, लेकिन क्या आपके और मेरे लिए भी मान्य है? नहीं। तो यहां पर इस प्रकार के केस में यह बात लागू होती है कि जहां मनुष्य की आज्ञा या मनुष्य का कानून जो है वो परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में आ जाता है, वहां पर हमें प्रमुखता जो है परमेश्वर के वचन को देनी है। तब हम परमेश्वर की आज्ञा को पहला स्थान देंगे, और चाहे वो कानून की बात हो चाहे वो समाज की बात हो, वो सेकेंडरी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि हमारा समाज बोले कि मूर्ति पूजा तो करनी ही पड़ेगी, इसी प्रकार से शादी करनी पड़ेगी, आपको आग के फेरे तो लगाने पड़ेंगे। अब यहाँ पर आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट आ गया, क्योंकि समाज बोलता है कि अग्नि देवता के चारों तरफ आपको फेरे लेने हैं। परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर को छोड़ के और किसी का आदर नहीं करना, किसी और की पूजा नहीं करनी। तो यहाँ पर आपको समाज की आज्ञा से पहले परमेश्वर की आज्ञा को मानना जरूरी हो गया। अब यहाँ पर यदि आप परमेश्वर की आज्ञा से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं या समाज को आप पहला स्थान देते हैं, सामाजिक तरीके को पहला स्थान देते हैं और परमेश्वर को दूसरा स्थान देते हैं, तो फिर वो एक विश्वासी के लिए गलत है। तो कहने का मतलब यह है, ये जो कंडीशन यहाँ पर लिखी है, यहाँ पर प्रार्थना के विषय में लिखा है, तो हमें अपने देश के लोगों के लिए, अपने देश के लीडर्स के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन देश के कानून को मानना नहीं चाहिए ऐसा नहीं लिखा है। देश के कानून को जरूर मानना चाहिए, हमें देश प्रेमी होना चाहिए। बहुत सारे लोग इस प्रकार की धारणा रखते हैं, क्रिश्चियन हो गए मतलब तो ईसाई हो गए, ईसाई हो गए मतलब तो अंग्रेज बन गए। अब तो ये पतलून कोट पहनेंगे और नाम के आगे डैनियल लगाएंगे और उसके बाद में फर्नांडिस लगाएंगे, और ये तो कभी देश की सीमा पर जाएंगे नहीं, और ये तो अंग्रेजी में बात करेंगे।
परंतु मसीहत ये नहीं है। मसीहत का ना तो अंग्रेजी से कोई लेना देना है, न इस बात से कोई लेना देना है कि आप कौन से रंग के कपड़े पहनते हैं, सूट बूट पहनते हैं या धोती कुर्ता पहनते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप अपने देश से प्रेम करते हैं। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, हमें देश प्रेमी होना चाहिए, हमें राष्ट्रभक्त होना चाहिए। कोई राष्ट्रवादी हमसे ये बात बोले कि तुमको जनगण मन बोलना है, वंदे मातरम बोलना है, तो उससे पहले आपको वंदे मातरम आना चाहिए, उससे पहले आपको जनगण मन आना चाहिए। आपको जनगण मन आता नहीं है, अब आप उससे दूसरी बात पे बैठ रहे हो, नहीं नहीं हम तुम्हारी बात नहीं मानते, हम तुम्हारी बात कह के क्यों माने। अरे अगर आपको आता है तो अपने देश का आदर करने के लिए देश का राष्ट्रीय गान खड़े होकर सीधी मुद्रा में गाइए और उसको बोलिए अब आप भी गाइए। मैंने राष्ट्रीय गान गा के सुनाया, अब आप गा के सुनाइए। अब वो अगर नहीं गा पाएगा तो उसकी राष्ट्रभक्ति जो है क्वेश्चन के घेरे में आ जाएगी, परंतु आपकी नहीं आएगी। परंतु यदि आपको अपना राष्ट्रीय गान नहीं आता है, यदि आपको अपना राष्ट्रीय गीत नहीं आता है, तो मैं सोचता हूँ ये हमारे लिए फिर शर्म की बात है, क्योंकि फिर लोग उंगली उठा सकते हैं, हाँ बन गए ना, ये तो बन गए यीशु वाले, ईसाई बन गए, अब कहाँ पे इनको राष्ट्रीय गान की जरूरत है, अब कहाँ इनको वंदे मातरम की जरूरत है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को गलत तरीके से इंटरप्रेट नहीं करना। आगे चलते हैं। इसमें छठे अध्याय में अब मैं आ जाता हूं। छठे अध्याय में मैंने एक बात नोट कर रखी है जो कि 8वें वचन में लिखी हुई है। वहां पर लिखी हुई है, स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। स्तिफनुस के बारे में हमने पहले सीखा है, अलग अलग वचनों में मैंने बताया, जवानों को मैंने बताया है। स्तिफनुस किस काम के लिए चुना गया था? स्तिफनुस इस बात के लिए चुना गया था कि वहां पर लोगों के अंदर इस बात की बड़ी कुड़कुड़ाहट होती थी। यूनानी लोग बोलते थे कि हमारी औरतों की सुधि नहीं ले जाती है, हमको खाने को नहीं मिलता है, हमको सड़ा हुआ केला मिलता है, तुम अच्छा वाला केला खाते हो, तुम पुरानी ब्रेड हमको देते हो, नई वाली ब्रेड तुम खा लेते हो, घी तुम लगा लेते हो। ये सारी बातों की लड़ाई उन लोगों में हो जाती थी। देखिए लिखा है कि इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे, यूनानी भाषा बोलने वाले, कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती है। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। किसी को वचन की सेवकाई दी गई है तो उसको वचन की सेवकाई इंपॉर्टेंट है। किसी को प्रार्थना की सेवकाई दी गई तो उसको प्रार्थना की सेवकाई इंपॉर्टेंट है। उसको छोड़ के दूसरे दूसरे कामों में लगना ये सही नहीं है। अपनी सेवकाई को पहचानना चाहिए। प्रार्थना करने वाला वचन सुनाने वाले से बड़ा नहीं है और वचन सुनाने वाला प्रार्थना करने वाले से बड़ा नहीं है। दोनों का अपना महत्व है। परमेश्वर ने जो सेवकाई आपको दी है, आपको खाना खिलाने की सेवकाई दी, आप खाना खिलाइए। आपको सफाई करने की दी, आप सफाई करिए। आपको दरी बिछाने की दी है परमेश्वर ने, आप दरी बिछाइए। आप जो कर सकते हैं, जो परमेश्वर ने आपके अंदर गुण दिया है, तोड़ा दिया है, उसके हिसाब से जो सेवकाई दी वो सेवकाई आप करिए। तो यहाँ पर चेले इस बात को पहचानते थे। उन्होंने कहा यार ये वचन सुनाने की सेवकाई छोड़ के खाना पिलाना, ये हम इस बात को मॉनिटर थोड़ी करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि बुद्धि से और पवित्र आत्मा से जो परिपूर्ण हो ऐसे कुछ पुरुषों को चुन लो, ऐसे जवान लड़कों को चुन लो। और कुछ लोगों के नाम दिए हुए हैं, स्तिफनुस का भी नाम दिया है, फिर औरों के भी नाम दिए हुए हैं। इन लोगों को किस काम के लिए चुना था? रोटी खिलाने के लिए, पुरस्गारी करने के लिए, है ना। अपनी भाषा में बोलते हैं अपन, पुरस्गारी करने के लिए। एक दाल की बाल्टी ले ली, एक करछी ले ली, हाँ जी दाल दाल है, कोई रोटी लेके आ गया, हाँ भाई साहब रोटी रोटी। तो यही वाली सेवकाई है इनकी, और कोई सेवकाई नहीं है इनकी। परंतु ये सेवकाई जो उनको दी गई उसको पूरा करने के साथ साथ में 8वें वचन में लिखा है कि स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर बड़े बड़े अद्भुत काम दिखाता था। इसलिए मैं फिर से एक बार आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि आप अपनी उम्र के ऊपर ना जाएं। आप ये ना सोचें कि मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मैं गांव की हूं, मुझे बोलना नहीं आता है। इनमें से कोई भी बात जो है वो आपको रोक नहीं सकती है परमेश्वर की सेवा करने से। आप जो भी काम करते हैं उसके साथ साथ में यदि आपका जीवन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है तो उसके द्वारा अद्भुत काम जरूर होंगे। यहां पर स्तिफनुस का जीवन इसी बात का एक प्रमुख एग्जाम्पल है। 7वें अध्याय के अंदर उसने एक बहुत बड़ा प्रचार किया है। उस प्रचार को जब आप सुनेंगे तो आप इस बात को समझेंगे कि सच में उसको परमेश्वर की जो आत्मिक ज्ञान है, परमेश्वर की जो बातें हैं, उसकी कितनी क्लियर समझ थी। उसने कहीं पर भी संसारिक एग्जाम्पल लेके और कोई बात नहीं समझाई है ना। बीते दिनों में एक भैया ने मुझे एक बात बोली थी कि मैं कुछ बोलना चाहता हूं कलीसिया में। मैंने कहा जरूर बोलिएगा।
हम आपको मौका देंगे, लेकिन क्या बोलना चाहते हैं मुझे बताइए। तो उन्होंने अपना एक ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेजा कि मैं ये बोलना चाहता हूँ, परंतु मैंने उनको ये सुझाव दिया कि आप जो बात कहना चाहते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन आप उसके अंदर जो सांसारिक एग्जाम्पल ले रहे हैं वो सांसारिक एग्जाम्पल नहीं चाहिए हमें। आप स्तिफनुस की बात देखिए। स्तिफनुस जो है वो कोई बहुत पुराना विश्वासी नहीं है। इस समय तक कलीसिया कितनी पुरानी हुई है आप मुझे बताइए। यीशु मसीह को गए हुए कितना टाइम हुआ है? अभी 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 तो यीशु मसीह उठा लिए गए ना, अभी अभी तो यीशु मसीह उठाए गए थे, और उसके बाद में पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ गया तो पतरस ने भाषण दे दिया। पतरस ने भाषण दे दिया तो 3,000 लोगों ने विश्वास कर लिया। अब उसके बाद में और कुछ बातें हो गई तो 5,000 लोग हो गए। अब उसके बाद में यूनानी भी जुड़ गए। अब सब आराधना कर। कितना समय बीत गया मेरे भाई और बहनों? मुझे लगता है शायद कुछ महीने बीते होंगे, शायद साल बीत गया होगा। तो कितने पुराने विश्वासी हैं? शायद साल भर पुराने विश्वासी हैं, शायद 2 साल पुराने विश्वासी। इससे ज्यादा तो समय नहीं हुआ ना। आप कितने पुराने विश्वासी हैं? क्या आप इस बात से बार बार अपने आप को महसूस करते हैं कि अरे अभी तो मैं नया हूं, अभी तो मैं नया हूं? यदि आप स्तिफनुस को देखते हैं तो वो 1 साल या 1.5 साल पुराना, मैं तो ज्यादा बोल रहा हूँ, ये बहुत ही लिबरल होके बोल रहा हूँ, हो सकता है कुछ महीने पुराना ही विश्वासी हो, है ना। लेकिन यहां तक कि चलिए पतरस की बात कर लेते हैं। पतरस कितना पुराना विश्वासी होगा? 3.5 साल की सेवकाई थी प्रभु यीशु मसीह की, 3.5 साल ही तो प्रभु के साथ रहा। तो इनमें जो सबसे पुराना बिलीवर है या सबसे पुराना सेवक है उसको हम पतरस को मान सकते हैं। तो 3.5 साल है। यदि आपको 3.5 साल हो चुके हैं मसीह में, तो इसका मतलब जो सेवकाई पतरस कर रहा था वो सेवकाई आप भी कर सकते हैं। यदि आप सिर्फ कुछ महीने पुराने हैं तो एग्जाम्पल स्तिफनुस का दीजिए। यदि स्तिफनुस को परमेश्वर की बातें समझ में आ गई और जब वो इतना लंबा प्रचार कर सकता है, तो यदि आप परमेश्वर को ग्रहण कर चुके हैं तो आप भी कर सकते हैं। अपने दिल से बोलिए ना। आप ज्ञान क्यों ढूंढते हैं? बाइबल का ज्ञान ढूंढ के लाऊंगा, गहरी बात बताऊंगा, कौन सी बात बताऊंगा? बाइबल से क्यों बताना आपको? बाइबल की बात बतानी है आपको, परंतु परमेश्वर की बात बतानी है। हर किसी को प्रचार करने के लिए थोड़ी बोला है, आपको अपने दिल की बात बतानी है ना। स्तिफनुस यहाँ पर अपनी गवाही देते हुए एक गवाही के साथ में उस प्रचार को जोड़ रहा है। उसी प्रकार से आप अपने जीवन परिवर्तन की बात को तो बोलना सीखिए। कल एक मीटिंग में मैं जुड़ा हुआ था, एक नए विश्वासी हैं, सिर्फ 2-3 महीना पुराने विश्वासी। वो गवाही देना चाह रहे थे, वो गवाही दे रहे थे, परंतु गवाही नहीं दे पा रहे थे, जल्दी जल्दी बोल रहे थे। मैं ऐसे लोगों को सिखाने की मेरे मन में बहुत इच्छा होती है, परंतु मैं तो आप लोगों को तो सिखा चुका हूं अपनी गवाही कैसे देना चाहिए। फिर हम क्यों लिमिटेड हैं? गवाही दीजिए। पहले जीवन कैसा था वो बताइए, प्रभु कैसे मिला वो बताइए, और प्रभु जब जीवन में आ गया तो क्या हो गया वो बताइए। 3 ही स्टेप हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार लोग पुरानी बातें छुपाना चाहते हैं। नहीं नहीं, ये नहीं बतानी। पहले पुराना जीवन खराब था, दुष्ट आत्मा थी, ये नहीं बतानी। सारी नई नई बात बताओ। यीशु मसीह ये कर देगा, चवन्नी दे देगा, अठन्नी दे देगा, ये रुपया दे देगा, और उसके बाद में बड़ा घर बना देगा, और ये कर देगा, वो नहीं नहीं नहीं। जीवन परिवर्तन की गवाही ये नहीं है कि वो चवन्नी दे देगा, अठन्नी दे देगा। यीशु मसीह ने आपके जीवन में क्या किया वो है गवाही। आपके जीवन को पाप में से फंसे थे, पाप से निकाला है। आप बीमारी की अवस्था में थे, बीमारी से निकाला है। आप दुष्टात्मा में थे, दुष्टात्मा से निकाला है। आप अंधकार में थे, अंधकार से निकाला है। वो कौन सा काम प्रभु ने किया? कैसा जीवन था आपका, पहले वो बताइए। फिर यीशु मसीह के बारे में किसने बताया, कैसे बताया, क्यों आपने विश्वास किया, कैसे आपके मन में विश्वास आया, और जब विश्वास कर लिया तो जीवन कैसे बदल गया? गवाही दीजिए। ये गवाही दे रहा है, परमेश्वर के लिए मरने के लिए भी तैयार है। उसको मालूम है कि लोग मुझे पत्थर मार सकते हैं, और आपको मालूम है आगे जाकर वहां पर क्या हुआ था। लोगों ने दांत पीसना शुरू कर दिया। 54 वचन पढ़िए 7 का, तो लिखा है ये बातें सुनकर वो जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। आप बोलेंगे ऐसी बात? हाँ बोलेंगे, अभी मैंने ये बोला तो बस अब तो गुस्सा तो हो ही गया, अब तो ये मारेंगे ही मारेंगे। तो आप बोलेंगे, शायद आप नहीं बोलेंगे, शायद मैं ना बोलूं, लेकिन पवित्र आत्मा हमको क्या सिखा रहा है? नहीं, डरना नहीं है, प्राण देने के लिए भी विश्वास योग्य बनना है। ले लेंगे प्राण तो कोई बात नहीं ना। स्तिफनुस पर पथराव करते रहे। 59 वचन में लिखा है, और उसने प्रभु के हाथों में अपनी आत्मा सौंप दी। आपको क्या लगता है पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने उनको ग्रहण नहीं किया होगा? उनको ग्रहण कर लिया होगा। वो तो खड़े थे तैयार, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था ना इसके आने का टाइम हो गया, छोड़ेंगे नहीं लोग।
परंतु वो तैयारी से उसकी अगवानी करने के लिए खड़े हुए थे। समझते ना कैसी अगवानी, गेट के बाहर साफा पहन के और हाथ में माला लेके कैसे बारात का स्वागत करने के लिए हम तैयार होकर खड़े होते हैं, अच्छे कपड़े पहन के। अब बारात आ रही है, अब हमारा मेहमान आ रहा है, अब हमारा दूल्हा आ रहा है, अब हम उसको गले लगाएंगे, अब हम उसको माला पहनाएंगे, कितना अच्छा लगता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसी प्रकार से स्तिफनुस की अगवानी करने के लिए तैयार खड़े हुए। क्या ये अच्छी बात नहीं होगी कि आपकी और मेरी अगुवाई करने के लिए, वहाँ पर हमको ग्रहण करने के लिए यीशु मसीह द्वार पर आके खड़े हो जाएं? ये कितनी सुंदर बात होगी। प्रभु यीशु मसीह के लिए प्राण देने तक विश्वास योग्य बनना, ये बात हम यहाँ पर सीखते हैं। अब वो मर तो गया, और शाऊल नाम का एक व्यक्ति उसके वध में सहमत था। इससे आगे की बात तो प्रेरणा जी पौलुस के जीवन में आपको बता रही हैं, तो पौलुस के बारे में तो हम प्रेरणा जी से सीखते रहेंगे। लेकिन मैं आपको प्रेरितों के काम की जो समरी स्टडी करा रहा हूं, उसके अंदर 8वें अध्याय का 4था वचन मेरे साथ में पढ़िए। तो पौलुस जब लोगों को मार रहा था तो लोगों के अंदर भागदौड़ मच गई, लोग अपने घर छोड़ छोड़ के भाग गए। तो लिखा है, जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे, डर के मारे बंद नहीं हो गए, डर के मारे घरों में नहीं बैठ गए, अरे मुंह खोलेंगे तो फिर मारेंगे, वहां से तो निकल के हम घर छोड़ के तो अपना सामान लेके तो यहाँ पे आए, यहाँ पर भी बोलेंगे तो मारेंगे, तो फिर कहाँ जाएंगे। डर नहीं गए। जो प्रभु ने किया है वो बोलना है ना। वो ब्यावर में जाके भी बोलना है, बारा में जाके भी बोलना है, और गंगानगर में जाके भी बोलना है, शारजा में भी बोलना है, दुबई में भी बोलना है, अमेरिका लेके जाएंगे तो अमेरिका में भी बोलना है, कहीं पर भी रुकना नहीं है। दौसा में भी बोलना है, जयपुर में भी बोलना है, सही है ना, दिल्ली में भी बोल देना है, सब जगह पे बोल देना। अब इसके बाद आगे चलते हैं। वहां पर एक ऐसे आदमी का जिक्र है जिसने यीशु मसीह पर विश्वास तो कर लिया, वो जादूगर था। मैं किसी अपने कलीसिया के आदमी के बारे में नहीं बात कर रहा जो पहले जादूगर था, उसने विश्वास कर लिया, वो आप लोग ऐसा समझना मत। यहाँ पे बाइबल में लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक जादूगर था, शमौन नाम था उसका। वो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को पहले चकित कर देता था। उसके बाद में उसने देखा कि ये मनुष्य जो परमेश्वर नाम की एक शक्ति से बड़े बड़े काम कर रहा है, तो उसने क्या किया, 12 वचन में लिखा है, परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया तो परमेश्वर के राज्य यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता तो लोग, क्या स्त्री क्या पुरुष बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर यीशु और फिलिप्पुस के साथ रहने लग गया। देखिए, जादूगर था, है ना, शमशान घाट में रहता था, फिर उसके बाद में यीशु मसीह पर उसने विश्वास कर लिया, बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ में रहने लग गया। अब उसके बाद में वो चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होते देखकर चकित होता था। अब उसने देखा कि पवित्र आत्मा क्या कर रहे हैं, प्रेरित क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और हाथ रख रहे हैं और लोग पवित्र आत्मा पा रहे हैं। तो उसने क्या बोला, 15 वचन से आगे पढ़ती है, उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि वो पवित्र आत्मा पाएं। और लिखा है आगे, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था, उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, ये अधिकार मुझे भी दे दो। पैसे के बदले में परमेश्वर का वो अधिकार, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ को खरीद लेना चाहता था। ये दुनियावी आदमी का चिन्ह है, जो मसीह में आने के बाद में भी जिसका फोकस पैसे पर ही रहता है। मैं आपको बता दूं, वो इस जादूगर के समान है। मसीह में आ गया है, विश्वास भी कर लिया है, प्रेरितों के साथ साथ में उठता बैठता है, 2-4 चमत्कार खुद भी कर लेता है, लेकिन लिखा हुआ है, मैंने इसके अंदर इस बात से लिख लिया, मत्ती 6:24 के अनुसार, यू कैन नॉट सर्व 2 मास्टर्स। वो अभी भी 2 स्वामी की सेवा कर रहा था, उसके पास में अभी भी पैसा अलग रखा हुआ था। कलीसिया तो क्या कर रही थी, पैसा साझे में थी, सबका सब दे देते थे और एक दूसरे के साथ बांट के रखते थे। परंतु इस शमौन ने विश्वास तो कर लिया, परंतु इसका पैसा अभी इसी के पास है। इसलिए जब पवित्र आत्मा का दान पाने की इच्छा हो गई तो पैसे लेके आया, बोला ये पैसे ले लो, परंतु ये दान मुझे भी दे दो। दूसरी बात यहां पर देखने को मिलती है कि मिक्सिंग स्पिरिचुअल थिंग्स विद बिजनेस इज नॉट द राइट थिंग, इट इज अनएक्सेप्टेबल। अपने पैसे को, अपने बिजनेस को और सेवा के साथ में जोड़ देना, मसीहत के साथ जोड़ देना, पैसे को मसीहत से तौलना, ये बिल्कुल ही गलत बात है। ये परमेश्वर की नज़र में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके साथ में मैंने इस बात को लिखा कि जिसका मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं होता,
वो पैसे को परमेश्वर से और परमेश्वर को पैसे से जोड़ते हैं, दोनों को मिक्स कर लेते हैं, पैसे को और परमेश्वर को मिक्स करके चलते हैं। परमेश्वर के नाम से पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा कमा के बड़ा बनना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था तुम छोटे बनना, यदि तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो छोटे बनना, स्वर्ग के राज्य में बड़े बनना चाहते हो तो छोटे बनना। हमारा प्रभु यीशु मसीह गधे पर बैठता था, ये घोड़े पर बैठना चाहते हैं। कौन सा आत्मा है? ये लूसीफर का आत्मा है। लूसीफर का आत्मा ऊंचा चढ़ना चाहता है। लूसीफर का आत्मा बोलता है मैं परम प्रधान से भी ऊपर अपना सिंहासन लगाऊंगा, परंतु यीशु मसीह का आत्मा बोलता है कि मैं गमछा लेकर और लोगों के पैर धोऊंगा, उनके पांव पोंछूंगा। आप विचार करिए कि आप कौन से आत्मा के द्वारा चलते हैं। यदि आप सेवकाई करते हैं खास तौर पे तो विचार करें, और यदि ऐसे किसी व्यक्ति की सेवकाई को आप देखते हैं और उससे यदि आप उसके जादू टोना से प्रभावित होते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं उससे प्रभावित मत होइए। परमेश्वर का वचन हमारा आधार है। जो पैसे को और स्पिरिचुअल थिंग्स को मिक्स करता है वो बहुत ही खतरनाक और डेंजरस व्यक्ति है, चाहे उसने परमेश्वर का दास होने का तमगा पा लिया हो, चाहे उसने अपने नाम के आगे कुछ भी लगा लिया हो। प्रेरित लगा ले, डॉक्टर लगा ले, ये लगा ले, वो लगा ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आमीन। He wanted to buy gift of the Holy Spirit by money, whereas Hananiah and Sapphira wanted spiritual approval and prestige। तो दोनों बातों को मैंने जोड़ के यहाँ पर लिखा हुआ है कि हनन्याह और सफीरा भी ऐसी गलती कर रहे थे ना, पैसे से एक आत्मिक प्रतिष्ठा पाना चाहते थे, आत्मिक लोगों के बीच में प्रतिष्ठा पाना चाहते थे। और यहाँ पर एक व्यक्ति है जो पैसे से एक काम लेना चाहता है, क्या? परमेश्वर के दान को खरीदना चाहता है। न तो परमेश्वर का दान खरीदा जा सकता है, न परमेश्वर से उद्धार खरीदा जा सकता है, न पैसे से खरीदा जा सकता है, न कर्मों से खरीदा जा सकता है। ये बात हमारे सामने क्लियर हो जानी चाहिए। मैंने इस बात में एक और बात लिखी है कि साइमन वॉज अ बिलीवर बट हिज थॉट्स वर स्टिल ऑफ हिज ओल्ड सेल्फ। वो विश्वासी तो हो गया था, परंतु उसका जो जीवन था वो अभी भी वही पुराने जीवन से जुड़ा हुआ था। और इसलिए आज आपको और मुझको भी जांचने की जरूरत है कि हम विश्वासी तो हो गए, कहीं तो ऐसा नहीं है कि पुरानी ही चीजें अभी भी हमको डिक्टेट कर रही हैं, गाइड कर रही हैं। चाहे वो पुरानी अभिलाषाएं हों, चाहे वो पुरानी परीक्षाएं हों, चाहे वो पुरानी कमजोरियां हों, चाहे वो पुराना स्वभाव हो, पुराना बोलने का तरीका हो। कई बार बहुत सारे विश्वासी भाई जो है वो मुझे बोलते हैं कि हाँ भाई मेरे को ये बात मालूम तो है, मेरे स्वभाव में ये कमी है, लेकिन क्या करूं। पहले भी थी ना, मसीह में आने के बाद में भी है। मसीह ने तो कहा पुरानी बातें सब बीत गई, सब कुछ नया हो गया। तो या तो मसीह झूठ बोल रहा है या आप झूठ बोल रहे हैं, या तो आप साइमन के समान अपने जीवन के अंदर उस पुराने सेल्फ को भी लेके चल रहे हैं और नई बातें भी पा लेना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति को प्रेरितों ने बोला मन फिरा ले, मन फिरा ले, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो। 20 वचन में लिखा तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। और इसी प्रकार से मैं सोचता हूं आगे शमौन ने जो उत्तर दिया उसके हिसाब से जरूर उसने अपना मन फिराया होगा और उसका जीवन बदल गया होगा, क्योंकि शमौन ने उत्तर दिया तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उसमें से कोई मुझ पर आना पड़े। हो सकता है कि बस वो इस बात से डर गया हो और जीवन उसका वही पुराना चल रहा हो, मुझे नहीं मालूम, उसके बारे में आगे कुछ भी नहीं लिखा है। ऐसे व्यक्ति की गवाही किसी मोल की नहीं होती फिर बाद में, है ना। यदि आप भी पैसे को अपने जीवन में प्रधानता देके जीवन जीते रहेंगे तो आपकी गवाही जो है परमेश्वर के राज्य में किसी मोल की नहीं रहेगी। लेकिन यदि आप अपना सब कुछ त्याग कर भी यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार है तो आपकी गवाही प्रभु के साथ है। इसी बात में मैं ये भी जोड़ दूं कि सब कुछ त्यागने का जब मैं बात कह रहा हूं उसका मतलब नहीं है आप बोलेंगे नहीं मैं तो सन्यासी बन जाऊंगा, ब्रिजेश भैया ने कह दिया सब कुछ त्याग के ही चलना है, अब नौकरी वोकरी छोड़ के। बीते दिनों में एक बहन जी का कॉल आया मुझे, ब्रिजेश मैं तो अब तो सब कुछ ही छोड़ दूंगी, मैं नौकरी छोड़ दूंगी, मैं तो मेरा घर भी छोड़ दूंगी। खुद का अपना पर्सनल घर है, खरीदा हुआ घर है, उनके पास में अच्छी नौकरी है, सरकारी नौकरी, सब कुछ छोड़ दूंगी मैं तो, तब मैं प्रभु के पीछे चलूंगी। मैंने कहा ये बाइबल में कहाँ लिखा है? वहां पर तो यीशु मसीह क्रूस पे लटका हुआ आखिरी सांस लेने से पहले बोलता है कि यूहन्ना को बोलता है अब से ये तेरी माता है, माता को बोलता है अब से तेरा पुत्र है, ये तेरी देखभाल करेगा, और वो ले गया उसको। वो तो अपने परिवार की जिम्मेदारी क्रूस पर भी निभा रहे थे और हम बोले कि सन्यास ले ले। मैं सन्यास लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, मसीह में कोई सन्यास नहीं होता है। जीवन इस संसार में जीते हुए तब हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। अब आगे चलते हैं
और जब मैं 32 वचन को पढ़ रहा था तो यहां पर मैंने लिख लिया कि व्हाट अ परफेक्ट टाइमिंग। यहां पर क्या हुआ है, एक कुश देश का एक खोजा है ना, कुश देश का अधिकारी है, और वो आ गया और आराधना करने के लिए यरूशलेम आया था। ये 8वें अध्याय के भाग में लिखा है, 27-28 के आगे 28 में लिखा है, वो अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस ने कहा, निकट जाकर उस रथ के खड़े हो ले। कितनी परफेक्ट टाइमिंग है ना, जिस समय पर वो उस जगह पे आया है, उस जगह पे वो रथ पे बैठा है, उस जगह पे वो यशायाह की किताब पढ़ रहा है, उसी टाइम पे फिलिप्पुस भी वहां नजदीक में है और पवित्र आत्मा उसको कह रहा, उसके नजदीक जाओ और देख क्या कर रहा हो। तो वो देखा कि अच्छा क्या पढ़ रहे हो तुम? तो उसने बोला, मैं यशायाह की भविष्यवक्ता की किताब पढ़ रहा हूँ, पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो कोई मुझे समझाएगा नहीं तो मैं कैसे समझूंगा। तब उसने उस बात को समझाया और उसके तुरंत बाद में 37 वचन में वो फिलिप्पुस बोलता है, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है, समझाने के बाद उसको बोलता है, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। रथ खड़ा हो गया, बपतिस्मा हो गया, बपतिस्मा हो गया। कितनी अच्छी बात है ना। अब मैं आपको एक बात बताऊं, बीते दिनों में मुझे कुछ ऐसी खबर मिली थी, कोई प्रभु के दास बन गए हैं, उन्होंने बपतिस्मा दे दिया है। बपतिस्मा से बड़ी बात बन जाती है। अब मैं आपके साथ में थोड़ा सा डाइवर्जन लेके पहला कुरिन्थियों में जाना चाहता हूं, क्योंकि पहला कुरिन्थियों की किताब में पढ़ रहा हूं इन दिनों में। तो वहां पर पहला कुरिन्थियों उसके पहला अध्याय उसके 14 वचन को देखिए, 14-15 वचन को। वो कह रहा है, पौलुस कह रहा है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को बपतिस्मा ही नहीं दिया। कहीं ऐसा ना कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला। हाँ, मैंने स्तिफनस के घराने को भी बपतिस्मा दिया, उनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने किसी और को बपतिस्मा दिया। ये स्तिफनास दूसरा है, ये स्तिफनुस नहीं है, क्योंकि तब तो उसके मारने में शामिल था। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है। ये पौलुस की गवाही है, कह रहा है कि मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं भेजा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे इस लालच से हमेशा से दूर रखा और अब इस बात का कंफर्मेशन भी किया कि कितने लोग मुझसे बपतिस्मा ले रहे हैं। इस बात की गिनती रखना, इस बात में घमंड महसूस करना, गर्व महसूस करना, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना कि लोग प्रभु को जाने, और जैसे आप और मैं, हम प्रभु को जान गए तो हम एक दूसरे को प्रेरित करें और एक दूसरे के साथ प्रभु में बढ़ते जाएं। ये जिम्मेदारी है। हाँ, अगर बपतिस्मा देने का कोई मौका मिलता है तो मैं जरूर बपतिस्मा दूंगा, परंतु वो मेरे लिए कोई काउंटर नहीं है। मुझे इस बात में कोई घमंड महसूस नहीं होता कि अब मैंने इस महीने में इतने लोगों को बपतिस्मा दिया और फिर उस महीने में इतने लोगों को दिया। बहुत सारे लोग इस बात की रिपोर्ट बनाते हैं, इस बात को रिपोर्ट मेंटेन करते हैं, इस बात में बड़ा प्राइड महसूस करते हैं। ठीक है ना। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप सेवा करते हैं तो कभी भी इस बात से प्रभावित ना हो कि कितने बपतिस्मा हो रहे हैं। पड़ोसी वाला जो है वो तो 22 बपतिस्मा कर रहा है, मैंने तो 2 भी नहीं करे। कोई डरने की बात नहीं है। यदि उसने 22 बपतिस्मा किए और आपने 2 किए, कोई बात नहीं, लेकिन आपने सुसमाचार कितने को सुनाया, कितनी आत्माओं को मजबूत किया है, ये जरूरी है। क्योंकि प्रभु का वचन जो है वो ये कहता है कि जाओ जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। पहला काम सुसमाचार सुनाना है। बपतिस्मा कोई और भी दे देगा, कोई बात नहीं। सुसमाचार मैंने सुनाया, बपतिस्मा उन्होंने दे दिया, तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? वो व्यक्ति जिसने विश्वास किया वो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। तो मेरे को इस गिनती से क्या लेना देना कि मैंने कितने बपतिस्मा दिए और XYZ ने कितने दिए। ये एक सेवक के रूप में आपके मुझे बड़े सीखने की बात है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु हमको इस समरी में इस बात के ऊपर ध्यान दिला रहा है। इसके बाद में 9वें अध्याय के अंदर हम जाते हैं। तो 9वें अध्याय के अंदर शाऊल का हृदय परिवर्तन की बात है जो प्रेरणा जी ने हमको बता दी है। तो उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन यहां पर मैंने एक बात लिख रखी है कि पर्सनल एक्सपीरियंस एंड एनकाउंटर गिव्स अस मच बोल्डनेस एंड विजडम टू शट अप द क्रिटिक्स। जब आप किसी दूसरे के विश्वास के अनुसार विश्वास कर लेते हैं, जब तक उसके अंदर आपका व्यक्तिगत अनुभव शामिल नहीं होता, तब तक दूसरा व्यक्ति आपको जल्दी से शटअप कर सकता है। जैसे मान लीजिए, मैं इस बात के लिए प्रार्थना करता हूं कि मेरे बच्चे जो है वे व्यक्तिगत रूप से प्रभु को जाने और खुद से प्रभु के पीछे चले। क्यों? क्योंकि कभी XYZ व्यक्ति जब उनको बोलेगा, तुमने रामायण पढ़ी है खुद से, है जो तुमको मालूम है कि राम ने क्या किया और कृष्ण ने क्या किया, जो तुम सीधे जीसस की बात करो, तुम्हारे पिताजी ने विश्वास कर लिया और तुम धक्कम पेल में तुम भी यीशु मसीह के पीछे चल पड़े।
तो मेरे बच्चे को खुद से अनुभव होना चाहिए मसीह का। उसी प्रकार से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि किसी और के विश्वास पे आपका विश्वास रहेगा, आपके पापा ने किया था, किसी और ने किया था, आप उस ब्रिजेश भाई ने किया था, ब्रिजेश भाई के जीवन में बहुत काम हुआ इसलिए आप प्रभावित हो गए, अब आप भी यीशु मसीह पीछे से चल पड़े, तो जब कोई आपसे सवाल पूछेगा तो आप जवाब नहीं दे सकेंगे, क्योंकि फिर आपको वापस ब्रिजेश भाई के पास आना पड़ेगा। ब्रिजेश भाई ये सवाल पूछ रहे, क्या जवाब होगा इस बात का। परंतु जब आप व्यक्तिगत रूप से खुद अनुभव कर लेंगे तो आपको किसी भी ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 22 वचन में, शाऊल और भी सामर्थ्य होता गया जब उसका जीवन परिवर्तन हो गया, तो लिखा हुआ है कि वो और भी सामर्थ्य होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद कर देता था। यहूदी कौन है? यहूदी वो हैं जिनको शास्त्रों का ज्ञान है, जो पुराने समय से पुरानी व्यवस्था को जानते हैं। व्यवस्था के जानने वालों का मुंह बंद कर देता था शाऊल, जबकि मसीह में आया हुए नया नया ही है। मसीह में अभी तो उसका परिवर्तन हुआ है। एक चैप्टर पहले तो उसका इसी चैप्टर में तो उसका मन परिवर्तन हुआ है। पहले तो कलीसिया का सताने वाला था, अभी एकदम से क्या हो गया? पर्सनल एनकाउंटर हो गया ना। पर्सनल एनकाउंटर के कारण उसके मन में विश्वास में इतनी दृढ़ता है कि यहूदियों के मुंह बंद कर देता था। इसलिए अगर आप किसी और के विश्वास के कारण प्रभु के पीछे चल रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आज से प्रार्थना करना शुरू करिए कि प्रभु मेरा व्यक्तिगत अनुभव बने। मैं प्रभु आपके साथ में व्यक्तिगत अनुभव से चलना चाहता हूं। मेरे अंदर वो आग भर दे परमेश्वर, ताकि मैं आपकी आवाज को सुनूं और उसके बाद में यदि किसी को जरूरत पड़े तो मैं उस बात का सटीक जवाब दे सकूं, है ना। यदि आप परमेश्वर पे खुद विश्वास करते हैं, खुद पर्सनल एनकाउंटर आपका होता है, तो आपके विश्वास में बड़ी दृढ़ता होती है। दृढ़ता का मतलब घमंडी नहीं होता, दृढ़ता का मतलब उल्टा जवाब देना नहीं होता कि गंदे शब्दों में, टेढ़े शब्दों में इस प्रकार से जवाब देना। नहीं, सामने वाले तुमको काय का ज्ञान है, बेमतलब की बातें करते हो, काय का होता है राम है, ये होता है देखो यीशु मसीह, ऐसे नहीं बोलना। अगर आपको मसीह के बारे में पता चल गया, इसका मतलब नहीं सामने वाला बेवकूफ है, सामने वाला अनजान है। अनजान है इसका मतलब ये आपको अधिकार नहीं हो गया कि आप घमंड से बात करें या गलत शब्दों में बात करें। यदि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है तो इस बात में बड़ी विनम्रता से परमेश्वर का धन्यवाद करें और बड़ी बोल्डनेस के साथ में, बड़े हियाव के साथ में जवाब देने के लिए तैयार रहें, परंतु घमंड या ऊंची आवाज में या टेढ़ी भाषा में नहीं, है ना। ये बात हम यहाँ पे से सीख सकते हैं। और बार बार में इसका जिक्र आता है। 29 वचन में भी लिखा है कि निधड़क होकर, इसको अपन नॉर्मल अपन भाषा में बोलते हैं, बेधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था। यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था। वो उसको मार डालने का यत्न करने लग गए, है ना। लोग पौलुस को तो मारने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु उसके आगे गवाही दूसरी ये है कि सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उनकी उन्नति होती गई। वो प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में बढ़ती गई। ये बात भी मैंने सीखी है कि पवित्र आत्मा की शांति और प्रभु का भय, ये कलीसिया की उन्नति के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इसके बाद में मैंने एक पॉइंट लिखा है कि गॉड यूजेस हीलिंग्स एंड मिरेकल्स फॉर हिज ग्लोरी। वो 35 वचन में मैं लिखा है, तब लुद्दा और शारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे, क्योंकि वहां पर एक व्यक्ति था जिसके बारे में लिखा है एनियास के बारे में कि हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। और वो तुरंत उठ खड़ा हुआ। तो ऐसे उसके चमत्कार को देख के सब रहने वालों ने प्रभु की ओर मन कर लिया। तो कभी कभी परमेश्वर नए लोगों के बीच काम करने के लिए चमत्कार और इस प्रकार की चीजों का भी इस्तेमाल करते हैं, है ना, चंगाई का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 37 वचन में लिखा हुआ है कि उन दिनों में वो बीमार होकर मर गई। तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासनी थी, वो भले काम करती थी, दान करती थी। उन दिनों में वो मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। और आगे लिखा है कि प्रभु के लोगों को बुलाया गया, वो अटारी पे ले गए और विधवाएं रोती हुई वहां पर खड़ी हुई थी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी और उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। ये बात सारे याफा में फैल गई, बहुतों ने प्रभु पर विश्वास कर लिया। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर इस प्रकार के अद्भुत चिन्ह और चमत्कार आज भी करता है और कर भी सकता है नए लोगों में विश्वास को फैलाने के लिए। इसलिए आप परमेश्वर पर विश्वास करें
और इस प्रकार के काम करने के लिए यदि परमेश्वर से आप सामर्थ्य मांगे तो उसके लिए ये नहीं कि मैं बड़ा बनूं, नहीं, परमेश्वर आपकी महिमा हो, इस प्रकार के मुझे वरदान दीजिए ताकि मैं इन कामों को कर सकूं, आपके नाम की महिमा कर सकूं। यदि 3.5-4 साल पुराना, 5 साल पुराना विश्वासी कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। अब इसमें आज हम बस यहीं पे रुकेंगे, एक आखिरी वचन और पढ़ लूंगा आपके साथ में। और पतरस याफा में शमौन नामक किसी चमड़े का धंधा करने वाले के यहां बहुत दिन तक रहा। मैंने इस बात को नोट कर लिया और मैंने लिखा है कि गॉड्स डिसाइपल डिड नॉट डिफरेंशिएट बेस्ड ऑन वर्क एंड गॉड हिमसेल्फ रिमेंबर्ड सच पर्सन एंड हिज एग्जैक्ट एड्रेस। एक चमड़े का धंधा करने वाले व्यक्ति का नाम और उसका एड्रेस परमेश्वर को मालूम था और पवित्र आत्मा ने उसका नाम और एड्रेस बताकर कहा कि शमौन को कि तू उसके पास में वहां पर चला जा, और फिर वहां पर वो रहा। तो पहली बात तो परमेश्वर की दृष्टि में जाति का कोई मोल नहीं है, कोई काम का मोल नहीं है। आप कितना छोटा काम करते हैं या बड़ा काम करते हैं, इस बात का कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरी बात, परमेश्वर के जो लोग हैं, अब वो कोई से भी हो, कुलीन जाति से है ना। पतरस जो है, पतरस है तो मछुआरा, परंतु है तो यहूदी, लेकिन फिर भी वो एक चमड़े का धंधा करने वाले के पास में चला गया, उसके घर में रहा। अब रह रहा है तो खाया भी होगा, पिया भी होगा, सब कुछ ही किया होगा। उसकी दृष्टि में जाति का कोई भी मोल नहीं है। तो इसके साथ में मैंने 10वें अध्याय का 6 वचन, वो शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, परमेश्वर ने फिर से याद दिलाया। 10 का 15, फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया उसे अशुद्ध मत कह। यानी कि परमेश्वर की दृष्टि में जाति, यहूदी जाति, चुनी हुई जाति, अन्य जाति, ऊंची जाति, नीची जाति, इस प्रकार का कोई भी भेद नहीं है। 34 और 35 वचन इस 10वें अध्याय के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी हमको पता चलता है, पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का भी पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता वो उसे भाता है। तो देयर इज equality in the Bible, there is equality in the church, there is no differentiation, there is no caste discrimination, there is no work related discrimination। जाति से लेकर कोई भेदभाव नहीं है, किसी के पैसे से लेकर कोई ऊंच नीच नहीं है, किसी के छोटे या बड़े काम को लेकर कोई ऊंच नीच नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में सब लोग बराबर हैं। ये 9वें अध्याय तक में हमने सीखा है, और एक और स्टडी हम लोग, एक और भाग इसका करेंगे, उसके अंदर हम इस समरी स्टडी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज हम यहीं पर रुकेंगे और इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे।